देखिए गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ पाएंगे या नहीं, पर मैच अब तक जीता नहीं है इन्होंने। लखनऊ लायंस के सामने ब्रिज स्टार्स होने वाले हैं। बस कुछ ही लम्हों में क्या लायंस की दहाड़ ब्रिज तक जाएगी? लगाने जीत का चौका, शेर की गुफा में है शेर तैयार, आ रहे हैं अपने टनल से अब मैदान पर। प्लीज वेलकम लखनऊ लायंस। जिस टीम में अर्जुन देशवाल जैसा लायन हो, वो लखनऊ लायंस अगर लगातार 3 मैचेस जीते हैं प्रभु, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बिंगो टेढ़े मेढ़े उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में बिल्कुल सीधा दौड़ रहे हैं अर्जुन देशवाल और उनकी टीम। 3 मैचेस खेले हैं। पिछले मैच में काशी की टीम को 42-31 डबल डिजिट के मार्जिन से हरा कर आए थे, जिसमें अर्जुन देशवाल ने हमेशा की तरह सुपर 10 लगाया था, और आज भी अर्जुन से हम उसी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। आइए इनकी स्टार्टिंग 7 आपको दिखा देते हैं। अर्जुन देशवाल तो गजब की फॉर्म में है ही हैं। शुभम से आप थोड़ी और उनके सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अर्पित के साथ अमान को देखिए, जो कि डिफेंडर हैं, एक कॉर्नर संभालते हैं। पिछले मैच में 2 पॉइंट लिए थे। अर्पित सरोहा अनुभव लेकर आते हैं। अमान के नाम है 14 टैकल पॉइंट, और अमान की अरमान अब बड़ी लीग कबड्डी में खेलने के जग रहे होंगे। स्काउट्स की नजर है। क्या लायंस के विरुद्ध स्टार्स शाइन करने को है बेकरार। प्लीज वेलकम ब्रिज स्टार्स। स्वागत कीजिए ब्रजभूमि से आए, यानी कि नोएडा के पड़ोस से ही आए ब्रिज स्टार्स का। दिक्कत सिर्फ यह है कि स्टार्स की चमक, सितारों की चमक अब तक बहुत ज्यादा हमने देखी नहीं है, क्योंकि 3 में से सिर्फ एक ही मैच आपने जीता है, और वो जीता था मिर्जापुर से 41-31 से। पिछले मैच में रेडर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दिक्कत आई थी डिफेंस में। और आज चूंकि सामने अर्जुन देशवाल हैं, तो आपके डिफेंस को बहुत मुस्तैद रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग 7 आपको दिखा देते हैं, दिखा रहे हैं, धीरज रखिए। ये देखिए रॉबिन चौधरी, पिछले मैच में आपने सुपर 10 लगाया था। पंकज और विशाल ने बहुत अच्छा इनका सपोर्ट किया था, और जो एक मैच जीता था आपने, वो रॉबिन की बदौलत जीता था। डिफेंस डिफेंस डिफेंस, ब्रिज स्टार, यही है आपके लिए आज जीत की कुंजी। Choice court. Okay. Toss won by Lucknow. Choice court. Toss won by Lucknow. Choice court. स्वागत एक बार फिर से आपका यूपीकेएल में, उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में। नजर रखिए मोहम्मद अमान पर। 14 टैकल पॉइंट, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और एक हाई फाइव के साथ इनका प्रदर्शन हमने देखा है। और आज इनके साथ इनके सामने होने वाले हैं रॉबिन चौधरी। 26 रेड पॉइंट, 2 सुपर 10 मार चुके हैं, और एक सुपर 10 ने इनको अब तक की मिली हुई एकमात्र जीत दिलवाई है, जो गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर के विरुद्ध आई थी। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ। मैच रेफरी हैं बागपत के राहुल तोमर। टॉस जीता अर्जुन देशवाल ने, और अर्जुन का निशाना लगा है बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि हम अपनी साइड का कोर्ट चुनेंगे, यानी कि ब्रिज स्टार्स को पहली रेड करने का मौका मिल रहा है। मुझे मौका मिल रहा है अपने साथी का स्वागत करने का, जो मतलब पहले यहीं बैठे थे, इन्होंने मुझे बुला लिया है। कैसे हैं प्रभु? बहुत बहुत धन्यवाद पाजी। और ब्रिज स्टार्स बनाम लखनऊ लायंस का ये बड़ा मुकाबला
लखनऊ लायंस अभी तक बहुत ही संतुलित टीम नजर आई है। ब्रिज स्टार्स देखते हैं कैसी शुरुआत कर पाएंगी, रॉबिन चौधरी कैसा प्रदर्शन करते हैं। ये की बैटल है, रॉबिन और साथ ही साथ मोहम्मद अमान। पहली रेड एम्प्टी हुई है, बट अब रेड पर आपको कौन नजर आएंगे? अर्जुन देशवाल। अर्जुन देशवाल के लिए पहली रेड एक बड़ी रेड के तौर पर नजर आएंगे। और पहले हाफ में जैसा यहाँ पर हमारे साथ हम स्टार कास्ट लगातार बातचीत कर रहे हैं, और अभी भी हमारे साथ तिगड़ी मौजूद है कॉम्बॉक्स में। हर्षित शर्मा मेरे साथ, सुनील तनेजा पाजी, और हमारे साथ एक बार फिर से मोहित चिल्लर पाजी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत। थैंक यू सो मच। और सुनील पाजी, ये आदमी, ये प्लेयर किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। अर्जुन देशवाल यूपी पुलिस में डीएसपी, और इनका परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर है, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने देखा है। अगली बार जब अर्जुन रेड करने आएंगे तो हम तीनों और हमारे पीछे नीति बैठी, हम चारों खड़े होकर सैल्यूट करेंगे डीएसपी साहब को। अर्जुन रेड करने जा रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात। डीएसपी साहब जय हिंद। और बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर, चाहे यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, हर स्टेट की पुलिस में बहुत सारे आपको प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। मनिंदर सिंह हम सब जानते हैं, हर्षित पंजाब पुलिस में हैं, और हरियाणा पुलिस में तो इनफैक्ट आईजी की पोस्ट पे हैं ओपी नरवाल साहब, जो सबसे पहले सुपरस्टार नरवाल निकले थे कथूरा और रेंढाना से, और अब यूपी में तो है ही। चलिए डू और डाई आ चुकी है, पुलिस की बातें बाद में। देखते हैं पॉइंट कौन चुराता है पुलिस वालों के नीचे से। देखना पड़ेगा, रॉबिन को मशक्कत करनी पड़ेगी। एक राइट रेडर है, इंपॉर्टेंट रेडर है अपनी टीम के, डू और डाई रेड में है। गलती हुई है। अर्पित सरोहा अक्सर मुकाबले की शुरुआत में ऐसी गलती नहीं करते, एंटी ब्लॉक करके एक अच्छा अंक रॉबिन के लिए। और मोहित, एक चीज, दो चीजें, तीन चीजें पक्की हैं। एक तो ये कि मृत्यु जरूर आएगी, दूसरा टैक्स देना पड़ेगा, तीसरा ये कि डू और डाई में डिफेंडर पंगा लेते क्यों है भाई? क्योंकि वो डू और डाई है, यहाँ करो यार मरो की स्थिति है, और वही स्थिति रॉबिन के लिए थी। लेकिन ये डिफेंस की गलती थी कि इतने लंबे रेडर को आप बाहर वॉक लाइन से भी बाहर पकड़ोगे तो यही होगा। अर्जुन देशवाल ने, सॉरी शुभम ने भी यही करके दिखाया है, पॉइंट चुरा के लेके आए हैं, गिफ्ट में नहीं लेके आए। और पहले बोनस की ट्राई भी की थी, लेकिन पीछे से कंफर्मेशन मिली नहीं, तो भाई ने रनिंग हैंड टच कर दिया। थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा हर्षित बिल्कुल नीतियां साफ लग रही हैं कि एकदम से पत्ते नहीं खोलेंगे, डू और डाई पे खेलेंगे। सही सोच भी हो सकती है, क्योंकि लखनऊ का डिफेंस और ब्रिज का डिफेंस दोनों बहुत अच्छा है, दोनों बहुत बैलेंस है। इस बार एक बहुत ही अच्छा टच नजर आया है, रनिंग हैंड टच पंकज ने किया सीधा राइट कॉर्नर को, और क्या एक बार फिर से बाहर जाना पड़ेगा अर्पित सरोहा को? बहुत बढ़िया रनिंग हैंड टच घुटने पे हुआ है, और हमेशा यही बताया जाता है रेडर्स को कि डिफेंडर के शरीर का जो हिस्सा सामने पाओ उसको टच कर दो। और मोहित, ऐसा डिफेंडर, जब अर्जुन देशवाल जैसा रेडर आपके सामने आता है और पता है कि वो राइट कॉर्नर पे आके रनिंग हैंड टच मारेगा, तो आप कैसे तैयारी करते हो? मैं अपने पिछले कॉर्नर को, लेफ्ट कॉर्नर को ये बोलता हूं कि आप थोड़े सतर्क रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और वही गड़बड़ हुई, लेफ्ट वाला संभाल नहीं पाया, विशाल पे निशाना लगाया अर्जुन ने। ये देखें, वापस आ गए थे, ये तो लेफ्ट रेडर की तरह निकल आए थे, और जो लेफ्ट इन पे प्लेयर मिला, विशाल ऐसा लगा अर्पित की बताने आए थे कि भाई मेरे जरा बालों का हेयर स्टाइल चेक कर लो। बहुत ही अद्भुत, एक बड़ा अंक आया था। अब ऐसा लग रहा था कि चंगुल से बच जाएंगे रेडर, बट ये होता है टीम एफर्ट, और कबड्डी हमेशा से एक टीम गेम रहा है। जब आप पीठ दिखाएंगे तो वो जो मोहित कह रहे थे ना कि लेफ्ट कॉर्नर आएगा सपोर्ट करने के लिए, वो आ गया। सुनील शायद ये मेरी बात समझ रहे हैं, आज जब भी मैंने कॉम्बॉक्स में आया हूँ और बात बोली है, वो चीज़ हुई है, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपका लेफ्ट कॉर्नर इतना फुर्तीला है, समझदार है, तो आप क्यों ना ये कॉम्बिनेशन टैकल कर सकते हैं। पाजी, कुछ हम सब के लिए भी भविष्यवाणी कर दीजिए, कुछ यूपी के लिए भविष्यवाणी आज कर ही दीजिए। बिल्कुल, हम लोगों की तो भविष्यवाणी यही है, आप लोगों की तो आप तो सक्सेस है ही, लेकिन यहाँ इस मैच की भविष्यवाणी ये है, ब्रिजवासी ने शुरुआत बहुत अच्छी की है, ब्रिज टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जैसे मैं कल उनका मैच देख रहा था, लेकिन वो वाली बात नहीं थी, आज वो काफी अच्छे मूड में आए हैं। और वैसे कबड्डी में तो हर गेम में हर टीम को डिफेंस अच्छा करना पड़ता है। रामपाल साहब जो बाईं तरफ बैठे हैं, कोच हैं ब्रिज स्टार्स के, रहने वाले काशी बनारस के हैं। कुलदीप सिंह जी
भारत की जूनियर टीम के सेलेक्टर रहे हैं। अभी अभी जो जूनियर नेशनल्स हुए थे तेलंगाना में, मनप्रीत सिंह वही साडे भाजी कोच, वो भी जूनियर सेलेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी भी सेलेक्टर थे। और जब भी कबड्डी का जिक्र आता है मोहित, 3-4 कोचिज या खिलाड़ियों की बात होती जरूर है। रणधीर सिंह शरावत जी की बात जरूर होती है, मनप्रीत सिंह की बात जरूर होती है। बड़े दिलचस्प इंसान है मनप्रीत सिंह। बिल्कुल, वो अपने टाइम के शेर थे और वो अब एक हेड कोच है टीम के, वो अभी भी शेर है। मैंने उनको देखा है, जब भी वो कोच वहाँ बैठते हैं टीम के साथ, टीम से ज़्यादा खुद खेलते हैं, खुद पसीने निकालते हैं और शायद प्लेयर से ज़्यादा जो उनका फोर्स लगता है वो प्लेयर का भी इतना फोर्स नहीं लगता होगा। चलिए डू और डाई आइए, मैं इस रेड के बाद आपको उनकी बड़ी दिलचस्प कहानी बताऊंगा। और इस डू और डाई रेड में नीचे दिलचस्प कहानी सुनने के लिए सिर्फ हम ही उत्सुक नहीं, यहाँ पर रेडर भी तैयार है। मैं कहने ही वाला था कि बड़ा स्लो पेस एनकाउंटर चला है, इतनी ही देर में इन डिफेंडर का अटैक आया, ये लगा दिया पॉइंट्स का चौका इस रेडर ने। और थोड़ी देर पहले मोहित ने कहा था कि ब्रिज वालों ने शुरुआत अच्छी की है, लखनऊ के डिफेंस को तितर बितर कर दिया। पहले तो आप थाई होल्ड से बचे, उसके बाद 2-2 खिलाड़ियों के वेस्ट होल्ड और अपर बॉडी होल्ड से बचे हैं। ये समन्वय पूरी तरह से बिखर गया था और अब बिखरती हुई टीम को ऑल आउट से बचाना है तो डुओ डाई रेड में अर्जुन को पॉइंट लाने पड़ेंगे। अर्जुन देशवाल, अब इन्हें पॉइंट लाना पड़ेगा। महारथी है ये, अपनी टीम के लिए सबसे बड़े शेर है, जिसे आप बब्बर शेर कहते हैं। क्या टो टच है, क्या स्किल है। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर का लेफ्ट लेग जैसे ही आगे आया, इनकी तिरछी निगाहें। क्या अर्जुन देशवाल के पास 4 आंखें तो नहीं है मोहित पाजी? मैं बोल सकता हूँ ये भी इसका सिग्नेचर मूव है, क्योंकि मैंने हर बारी देखा है अर्जुन देशवाल को टो टच करते हुए। वही काम किया डू और डाई में। और अर्जुन देशवाल इतने बड़े प्लेयर है सुनील पाजी कि डू और डाई में वो टैकल बहुत कम ही करवाते हैं। और इस खिलाड़ी ने डू और डाई में कमाल किया था। पंकज जर्सी नंबर 8 है और उससे आधे पॉइंट लेकर गए थे ये। और बैक किक, जसवीर सिंह मोटा भाई कहां गए, बिल्कुल उन्हीं की शैली थी ये। बिल्कुल याद दिला दी उनकी जो बैक किक लगाई है, बड़ी शानदार बैक किक लगाई। अगले राइट कॉर्नर को दबा के और पीछे जो बैक किक लगाई, जवाब नहीं। और अगले वाले कॉर्नर को पता ही नहीं चला कि कब लेफ्ट कॉर्नर पे हमला कर दिया। क्या स्किल्स का एग्जीबिशन यहाँ पर जारी है। इससे पहले अर्जुन का हमने टो टच देखा, अगली एक कमाल की बैक किक वहां पर देखी। तो ये वैरायटी ऑफ पॉइंट्स हमें नजर आ रही है, वैरायटी ऑफ स्किल्स यहाँ पर बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपी खेल में हमें नजर आ रही है। फिर से बोनस का प्रयास है, क्या बोनस पर खुश होंगे या फिर नहीं? बोनस पॉइंट लखनऊ। बोनस बिल्कुल आराम से मिला है और फायदा ये रहता है कि चुपचाप से स्कोर बढ़ता रहता है। आपके 3-4 खिलाड़ी रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। विशु चौहान को अभी अंदर बुलाया गया है, बागपत के रहने वाले हैं, स्पेशलिस्ट डिफेंडर हैं और आपको डिफेंस में 1 से ज्यादा प्लेयर चाहिए थे। सुपर टैकल सिचुएशन है और मुझे मनप्रीत की जो बात याद आई, बड़ी अच्छी उन्होंने कहानियां सुनाई थी। एक तो ये मोहित हम कई बार देखते हैं कि टच हल्का सा होता है, पता नहीं लगता, पॉइंट मिलते नहीं। और आप भी मिट्टी पे कबड्डी खेले, एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, विशव भ्रमण करके बाहर जाएंगे और दूसरा भी आउट। अर्जुन अकेले बचे हैं, कहानी बाद में आएगी। जो हमने डिफेंस में डबल वी फैक्टर की बात की थी, वो दोनों ही गलती कर गए। पहले विशव पीछे चले गए और विशु एडवांस टैकल के लिए चले गए। अर्जुन देशवाल अब इकलौते बचेंगे अपनी टीम के लिए। अब कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है, इसमें डिफेंस को संयम बरतना होगा। ये सबसे अच्छा मौका है कि डिफेंस में आप पकड़ लीजिए अर्जुन देशवाल को, क्योंकि ऑल आउट हो जाएंगे उसके पश्चात लखनऊ लायंस। और अब तक ब्रिज स्टार्स ने डिफेंस में एक भी पॉइंट लिया नहीं है। 9 पॉइंट जो आपको मिले हैं, 8 आए हैं रेड में और 1 आया है एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे। अब अर्जुन पे अभी भी कोई डिफेंडर हमला नहीं करने की, अब हमला किया, सम्मिलित किया, सामूहिक किया, ऑल आउट किया। लिया नहीं है, ले लिया और बड़ा शिकार किया है और इसके साथ ऑल आउट भी किया है सुनील पाजी। और ये इतना बड़ा शिकार है कि राइट कॉर्नर ने जो डबल थाई होल्ड की थी, उनके हौसले तो बुलंद हो गए होंगे, क्योंकि एक डीएसपी, एक इतने बड़े खिलाड़ी का आप टैकल करते हो तो कितना बड़ा मनोबल बढ़ता है आपका। वही काम करके दिखाया। लेकिन मैं आज लखनऊ के बारे में बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इनका डिफेंस आज हमें बिना कंट्रोल के दिख रहा है, सफलिंग करता दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो सबसे बड़ी कमी है। 30 इन। एक ही टैकल पॉइंट अब तक लखनऊ को मिला है,
वो लखनऊ जिसने पिछले मैच में 10 टैकल पॉइंट लिए थे और फेल टैकल उनके आधा दर्जन के आसपास हो चुके हैं। और डिफेंस नहीं चलता है तो फिर टीम नहीं चल पाएगी। रॉबिन चल रहे हैं हर्षित, लगातार चल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अच्छे लंबे खासे कद के ये रेडर हैं, काफी अजाइल हैं, बहुत ही चपलता दर्शाते हैं अपने फीट मूवमेंट में, लाइट रहते हैं और प्रिडिक्टेबल फुटवर्क नहीं है बाजी। हमने इन्हें कभी लेफ्ट कॉर्नर की तरफ पॉइंट लाते हुए देखा है तो कभी राइट कॉर्नर को अटैक करते हुए देखा है, तो मल्टी फेसेटेड प्लेयर हैं। पता करना पड़ेगा कि लंच में क्या खिचड़ी खाते हैं जो इतने लाइट हैं। और ये बड़े लाइटली शुभम ने राइट कॉर्नर शिवम को आउट किया, वही शिवम जिन्होंने अर्जुन को आउट किया था अभी थोड़ी देर पहले। पर एक बात है मोहित की ब्रिज स्टार्स लगता है ठान के आए हैं कि सबसे बड़ी सबसे मजबूत टीम को आज टक्कर देंगे। बिल्कुल, और ये उनकी एक जीत होगी। अगर मैच बराबरी तक भी चला या लास्ट तक ऐसे ही चला बाजी तो ये जीत होगी। मेरा मानना है कि इतनी अच्छी टीम को, क्योंकि मैंने लखनऊ के मैच देखे हैं, एक सेटल टीम है, डिफेंस में भी रेडिंग में भी, इतनी बड़ी टीम को अगर वो लास्ट तक ऐसे ही लेके जाए तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल विशाल को अब तक पॉइंट मिला नहीं है, मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों कवर चेन लेकर आए थे और डैश करने में कामयाब। नितिन और सूरज की जोड़ी कमाल का चेन में अटेम्प्ट किया। जैसे ही रेडर थोड़ा सा अंदर गए, ध्यान दीजिएगा पाजी, वो बिल्कुल हल्का सा चेन को छोड़ा भी था पहले राइट कवर ने, बट जो लेफ्ट कवर ने साथ दिया, जो असिस्ट किया, जो फॉलो थ्रू डैश किया, वो बहुत शानदार था। मैं सोच ही रहा था कि आज अर्पित और अमान को एक भी पॉइंट नहीं मिला है। शुभम थोड़ा सा फ्लाइंग लाइंग हैंड टच करने की कोशिश थी, राइट कॉर्नर। जैसे ही शुभम थोड़ी अंदर गए और पैर दिखा राइट कॉर्नर को, वही डाइव लगा दी और परफेक्ट डाइव थी। दादा ये कबड्डी का गेम है, इसमें साथ तो चाहिए दूसरे का, लेकिन इस टैकल में साथ की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। परफेक्ट डाइव, ये राइट कॉर्नर में खड़ा मोहित चिल्लर था, ये लकी नहीं था। ओ लकी, इनका नाम सुना है मैंने, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आने दीजिए, ये आपको किसी और बड़ी लीग में खेलते हुए दिखाई देंगे। ये भी, मंजीत भी, कुछ और खिलाड़ी भी, कम से कम 8 से 10 प्लेयर, 1 दर्जन प्लेयर प्रो कबड्डी टीम की नजरों में हैं भी और साइन हो भी रहे हैं और इससे ज्यादा भी होंगे। बिल्कुल संजय पाजी, यही है यूपी केएल की खासियत। यहाँ से उठ के आप बड़े मंच पे और जाओगे, यहाँ अपना अनुभव, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे अपने पॉइंट दिखाओगे कि मेरे रेड में ये स्किल्स है, वे चीज़ दिखाओगे तो आप बड़े ओहदे पर तो बिल्कुल जाओगे। बिंगो टेढ़े मेरे उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग। बाजी हमने अक्सर सुना है कि टैलेंट विल ओनली गुड विद अपॉर्चुनिटीज। हर्ष की गलती हुई, बट एंटीसिपेशन देखिए अर्जुन देशवाल का, सिर्फ 1 पॉइंट जरूर मिला, प्रयास था, बट जिस प्रकार से दूसरी किक की उसमें दूसरा पॉइंट भी अर्जित कर गए। इसीलिए हम कहते हैं कि कबड्डी खेलनी है तो देसी घी खाओ, ताकत आएगी, बादाम खाओ, अकल आएगी। अर्जुन 1 पॉइंट लेके मिड लाइन क्रॉस कर सकते थे, लेकिन देखा कि एक और पॉइंट मिल सकता है। इनका दिमाग चाचा चौधरी के कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लात मारी दूसरे डिफेंडर को और 2 पॉइंट ले गए। अद्भुत, अद्वितीय। अब रॉबिन को पॉइंट लाना पड़ेगा। 4 अंकों की बढ़त जरूर अभी ब्रिज के पास है, बट कितने समय तक उसे कंसोलिडेट कर पाएंगे। हमने अक्सर बड़े बड़े दर्शकों से सुना है कि आवश्यकता यही होती है कि लीड कितनी बड़ी हो ये महत्व नहीं रखता है, आप लीड बरकरार रखें ये महत्व रखता है। और मोहित चिल्लर पाजी अब हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं, कुछ खास खुशखबरी और आने वाली है। राहुल चौधरी आने वाले हैं इसी मैच के अगले हाफ में। तो 2 सुपरस्टार आज बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपी केएल में आप सबसे मुखातिब होंगे। मोहित भाई, जन्मदिन की पार्टी कितनी लंबी चली थी? ज़्यादा लंबी नहीं चली थी पाजी, शॉर्ट ही रखी गई थी, इतनी लंबी पार्टी नहीं थी। पार्टी तो अगर आज ब्रिजवासी जीत के तब करनी होगी, क्योंकि ब्रिज जो टीम है बहुत अच्छी लगी आज मेरे को देख के। अगर ये टीम जीत गई तो पक्का पार्टी होगी, और पार्टी होगी। बार बार ये रेडर राइट कॉर्नर को अटैक करते हो, रनिंग हैंड टच, यही वो रेडर थे जिन्होंने सुपर रेड लगाई थी, और यही वो रेडर है बार बार अर्पित को जो तंग कर रहे हैं। नाम है पंकज, आते हैं आगरा से, और जितना मीठा आगरा का पेठा होता है, ये विरोधियों के लिए कड़वा पेठा खिला रहे हैं आज। सही मायने में हर्षित, ये अर्जुन और पंकज की लड़ाई बन के रह गई है। अब 5 का हाउस है, लखनऊ लायंस को वापसी करनी है तो अर्जुन देशवाल को लगातार आना पड़ेगा। यहाँ लीजिए, अर्जुन देशवाल अब पॉइंट की गंगा में लगातार हाथ धो रहे हैं, लगातार पॉइंट ला रहे हैं। अर्पित का लाए हैं रिवाइवल। और ये एक दिक्कत है जो ब्रिज स्टार्स के साथ लगातार
उन्हें हम देख रहे हैं। एक अकेला खिलाड़ी, अर्जुन तैयार थे, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आ रहे हैं। अर्जुन जैसे लंबे खिलाड़ी को इससे आधा टाइम चाहिए था एस्केप करने के लिए। डिफेंस छोड़िए, रेडिंग में पॉइंट लाइए। और मोहित, अगर आप डिफेंस में पॉइंट नहीं भी देते रेडर को, वो भी एक कामयाबी मानी जाती है। बिल्कुल, वो प्लस पॉइंट हो जाता है संजय पाजी, क्योंकि आप क्यों किस लिए, किस बेस पे आप पॉइंट दे रहे हो। अर्जुन जैसा इतने बड़े रेडर है, आप किस लिए, किस बेस पे, अगर वो गलती करे तो आप टैकल करो। क्यों आप उनको एक फ्री में गिफ्ट दे रहे हो? अभी तो दिवाली भी नहीं आई है। नंबर 10 आउट, 6 इन, 10 आउट, 6 इन। बिल्कुल, तोहफे और तोहफों को कबूलना ये बहुत ज़रूरी है ज़रूर। हालांकि बिंगो के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और उन सभी का जो उपयोग है वो हमारे दर्शक दीर्घा में हो रहा है। बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स, बिंगो टेढ़े मेढ़े, ईट फिर रिपीट। उसी प्रकार से अर्जुन देशवाल रेड फिर रिपीट लगातार करें। ओह, क्लेवर, आइडलिक, इंजीनियस। लेफ्ट इन ने सोचा नहीं था कि उनके ऊपर ये टच आ रहा है। पंकज को शायद शिकार बनाया है। 11 रेड, 9 पॉइंट। और ये बहुत विरला स्किल होता है और अक्सर जो लंबे कद के रेडर होते हैं, अजय ठाकुर ये काम करते थे, राहुल की बड़ा अच्छा काम करते थे, एकदम डीप जाके उतनी स्पीड से वापस आना। और इस खिलाड़ी ने, विशाल ने अब तक बहुत प्रभावित किया नहीं है। रेड भी कम मिली है, 2 रेड, 1 ही पॉइंट है अब तक इनके नाम। बिल्कुल, पाजी कर दिया काम, एक टोट है चोर। आपके बोलते ही काम कर दिया। पाजी बोलते रहा करो ऐसे ऐसे, क्योंकि आज मैं बिर्ज स्टार्स का थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस टीम में दम दिख रहा है। ये गलतियां ना करे, बेशक डिफेंस में पॉइंट भी ना दे, ना ले, डू डाई पे संभाल ले अपने आप को, बस वो सबसे बड़ी जीत होगी बिर्ज निवास की डिफेंस की। और पिछले 5 मिनट के खेल को देखें तो दोनों ही टीमों को 4-4 अंक मिले हैं। और बाजी डिफेंस में थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर फिर से हर्ष ने एडवांस डाइव लगा दी। अर्जुन देशवाल जैसे रेडर को आप इतनी आसानी से पॉइंट दें, ये गवारा नहीं है। तीसरी बार आउट हुए हैं हर्ष ढाका। और ये अर्जुन की भी क्लास है कि वो ललचा लेते हैं, बताते हैं कि आओ मुझे पकड़ो। जैसे अभी अमान को लालच दे रहे हैं विशाल। बिल्कुल, बादाम खाते हैं इसलिए ललचा लेते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये अब फोर्स का गेम नहीं पाजी, ये दिमाग का भी गेम हो चुका है। बड़े ऊंचे लेवल, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ बिर्ज के रेडर भी मेरे को शांत नजर आ रहे हैं। अर्जुन ने रेड शुरू की थी लेफ्ट रेडर के तौर पे, पहला निशाना राइट कॉर्नर पे मारा था, फिर अपने नेचुरल जगह पे गए हैं, पर सुपर टैकल सिचुएशन है। 2 पॉइंट इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं ब्रिज स्टार्स को। अर्जुन को खाली भी जाने देंगे तो कोई हानि नहीं है। बिल्कुल, यही बात हो रही थी पाजी की, ब्रिज अपना डिफेंस को टूटने से बचाए। अर्जुन जैसे प्लेयर को अगर खाली भेजेंगे तो भी उनका वो प्लस पॉइंट है। बस शर्त यह है कि अब रेडिंग में पॉइंट आपको लाने पड़ेंगे। डिफेंस में अगर आप सेफ खेलें तो फिर रेडर्स को पॉइंट लाने पड़ेंगे। और विशाल ने अभी पिछली रेड में 1 रेड पहले पॉइंट लिया है। आज लखनऊ लायंस के कॉर्नर नहीं चल रहे कहने वाले थे, बट इतने ही समय में अर्पित सरोहा ने फ्रंटल ब्लॉक किया। विशाल एक समय के लिए बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे कि किस तरह बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अर्पित सरोहा नामक पहाड़ उनके सामने आ गया था। मोहित पाजी, एडवांस ब्लॉक कामयाब हुआ क्योंकि इनका सपोर्ट पैरों पे था। और मोहित मुझे कई बार बताते हैं कि इन अगर अच्छा है, कॉर्नर तभी अच्छा निकलता है। बिल्कुल पाजी, क्योंकि मैंने देखा है, हम जब मुंबई टीम में थे, दिशांक मेरा इन था, तो इन काफी अच्छा था, तभी कॉर्नर और ज्यादा अच्छा हो सकता है। और ये अर्जुन देशवाल ने ऑल आउट किया, 1 पॉइंट मिला, एक लो भी आउट हो गया, तो ये ऑल आउट नजर आ गया हमें। और डीएसपी साहब ने अपना पूरा काम कर दिया। डीएसपी साहब का सुपर 10 पूरा हो चुका है। अर्जुन देशवाल लगातार सुपर 10। और अब लखनऊ लायंस हर्षित फाइनली वो स्कोर जो उनको माफिक आएगा, लीड में आ चुके हैं। बिल्कुल 2 अंकों की बढ़त है। और अर्जुन देशवाल की अगर हम बात करें तो 13 रेड्स में 10 रेड पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं। क्या कमाल के रेडर हैं, क्या कमाल के शेर हैं। और इस बार चूक हुई है। कितने अंक हैं? क्या मोहम्मद अमान पर भी कोई टच हुआ है या फिर मोहम्मद अमान बच गए हैं? ये 1 ही पॉइंट होगा मेरे मायने में, जितना मैंने देखा है 1 ही पॉइंट है। लेकिन काफी अच्छी स्किल थी, एडवांस टैकल करती जा रही है लखनऊ की भी टीम। कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिख रही है संजय पाजी। शुभम मोह सिंगल थाई होल्ड लेफ्ट कवर का, हिलने तक नहीं दिया उन्होंने रेडर को।
क्या टैकल है और किस हाई नोट पर हमने हमारा पहला हाफ समाप्त किया है। 19-19 का स्कोर। दोनों ही टीमें एक दूसरे के विरुद्ध एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। पहले ब्रिज स्टार्स आगे था, फिर लखनऊ लायंस आगे आया, बट मुकाबले कोई पहले हाफ की समाप्ति के साथ साथ स्कोर 19-19। और पाजी ब्रिज की टीम ऐसे ही गेम खेलती रही तो पार्टी तो बनती है, क्योंकि जो उनके लास्ट 3 मैच थे और जो आज का मैच था, दिन रात का अंतर था। जो आज उन्होंने कमाल किया है वो बेमिसाल किया है। और रेडिंग में कमाल किया है इनके लिए पंकज ने। 6 रेड में 8 पॉइंट लेकर आए हैं, जिसमें एक 4 पॉइंटर रेड भी थी। अर्जुन ने भले ही अपना सुपर 10 पूरा कर लिया है, लेकिन महफिल लूट के पंकज ले गए हैं। बराबरी पर कांटेदार ये टक्कर जारी है दर्शकों। यूपीकेएल बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल की अगर हम बात करें 19-19 इसका स्कोर। दोनों ही टीमों के लिए बराबरी गई है, कहीं कोई अंतर नहीं है। 19-19 का स्कोर, रेड पॉइंट बराबर, टैकल पॉइंट बराबर। हमारे साथ बने रहिए, दूसरा हाफ और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। मैचेस खेलने हैं और यमुना विल प्ले अगेंस्ट मिर्जापुर वंस एंड अगेंस्ट अदर टीम ट्वाइस। ये वो लगातार आप सभी के समक्ष फॉर्मेट के बारे में बताते चले जाएंगे। लखनऊ को भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज में आगे के मुकाबले खेलने होंगे। पर दूसरा हाफ, पहले हाफ का स्कोर की बात करें तो 19-19 की बराबरी की है और अगला हाफ बहुत कमाल होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है। मजा आएगा देखकर दूसरा हाफ। मैं हूं अर्चित शर्मा, मेरे साथ कॉम्बॉक्स में भी सुनील पाजी मौजूद हैं। सुनील पाजी, क्या लाजवाब टैकल था पहले हाफ का अंतिम, जिसके चलते स्कोर बराबरी पर पहुंचा। और अब ब्रिज स्टार्स और लखनऊ लायंस दोनों डिफेंस और रेड में समन्वय के साथ आगे बढ़ना बहुत चाहेंगे। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे डिग्निटरीज हमारे साथ मौजूद हैं। जो हमने स्कोर कार्ड देखा और स्कोर कार्ड का जो ब्रेकअप देखा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी लग रहा था। एक जैसे रेड पॉइंट, एक जैसे टैकल पॉइंट, एक ही जैसे आपके एक्स्ट्रा पॉइंट और एक ही जैसे टोटल पॉइंट्स 19-19। पहले हाफ का जो आखिरी पॉइंट था जिसकी चर्चा अभी हर्षित कर रहे थे, उनकी पुरजोर मांग पे डायरेक्टर साहब वो दोबारा दिखाएंगे। यहां नजरें रखिएगा, किस पर? कवर पर। एकदम टोपी में से खरगोश की तरह निकल आए, सबको सरप्राइज कर दिया। और जब सिंगल थाई होल्ड होता है, मजबूत हो सिंगल या डबल, तो रेडर फिर टस से मस नहीं हो पाते। पर एक रेडर हैं जो खुद टस से मस होते थे, जो डिफेंडर्स को उड़ा दिया करते थे अपनी आंधी में। हमारे सुपर डुपर स्टार राहुल चौधरी अब कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। राहुल भाई, पहली बार कमेंट्री बॉक्स में आपसे बात हो रही है, स्वागत आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के। जोर से थोड़ा मुंह के पास रखें ना, जोर से। राहुल, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार कबड्डी प्लेयर्स में से आप एक हैं और उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली कबड्डी लीग शुरू कर दी है। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, पार्टी कब दे रहे हैं? पार्टी जब को जब दे दे, पार्टी का कोई इशू नहीं है। नहीं, लेकिन ये पूरे यूपी के लिए मुझे लगता है बहुत खुशी की बात है कि ठीक है, हरियाणा से बहुत सारे प्लेयर आते हैं, पर यूपी ने अपनी लीग शुरू कर दी है और ये सारे के सारे जितने यंग प्लेयर हैं यूपी के, सबके लिए एक मौका है बड़े लेवल पर जाने का। हाँ, ये सुनील जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि जो यूपी ने जो पहल की है, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश के लिए है। और मैं चाहता हूँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर मात्रा में निकलें, प्रो कबड्डी खेलें, इंडिया के लिए खेलें। मेरे जैसे काफ़ी प्लेयर यहाँ से निकलें। और राहुल चौधरी के कॉम बॉक्स में आते ही अर्जुन देशवाल का भी जोश डबल हो चुका है। क्या कमाल का टर्न किया, 3 खिलाड़ियों का लगभग शिकार बनाया और लगा दिए पड़ी सुपर रेड। मजा आ जाता है। राहुल पाजी, क्या रेड थी अर्जुन देशवाल की, सुपर रेड? बहुत ही तगड़ी अभी अर्जुन ने रेडिंग की है, सुपर रेड मारी है, जो कि उनकी टीम को ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। तो वो उस टीम के बहुत ही अच्छी उन्होंने रेडिंग की है। कहीं ना कहीं इसमें ब्रिज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सुपर रेड को लेके। तो अर्जुन ऑलवेज अच्छा ही खेलता है और यहाँ भी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी सुपर टैकल सिचुएशन है। राहुल, आपने बहुत सारी सुपर टैकल सिचुएशन में बहुत सारे पॉइंट लिए हुए हैं। रेडर को क्या करना होता है टीम के डिफेंस में पॉइंट लेने के लिए? अर्जुन ने तो क्विक मार दी, लेकिन वैसे रेडर को क्या करना होता है? वैसे देखो, हर रेडर का अलग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे मैं अगर 3 में रेड होता तो मैं दौड़ा के ज़्यादा रनिंग हैंड टच पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। पर यहाँ जो अर्जुन ने जो किक मारी है, बहुत ही बढ़िया किक उसने की है, उसमें बहुत ही सेफ पॉइंट ले गए वो।
तो अलग अलग रेडर की होती है, पर मैं चाहता हूँ कि रनिंग ज़्यादा करके उसमें ज़्यादा पॉइंट लेने का ज़्यादा चांस रहते हैं। और उस किक ने अर्जुन की रेड पॉइंट्स की हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है हर्षित। 53 अंकों पर वो पहुंच चुके हैं, कमाल की हाफ सेंचुरी लगा दी है और बड़ी जल्दी सेंचुरी की तरफ भी जाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बट पाजी आपने खरगोश की बात की थी, और खरगोश की तरह जितने चपल हैं उतनी ही चपलता दिखाते थे मैट पर राहुल पाजी, और आज बिल्कुल व्हाइट टी शर्ट पहनी है, व्हाइट टी शर्ट पे इनके हार्ट पे एक वो यूपीकेएल का लोगो भी नजर आ रहा है। तो मतलब जैन साहब से हमें भी ऐसी टी शर्ट मांगनी चाहिए। संभव भाई लार्ज मेरा साइज है, मैं एम में काम चला लूंगा। लेकिन यहाँ क्या डिफेंस काम चला पाएगा? अर्जुन के सामने अर्जुन, लेकिन बाजी मारी अर्जुन देशपाल ने, सुपड़ा साफ कर दिया, फिर से ऑल आउट दे दिया ब्रिज स्टार्स को। लखनऊ लायंस जब जब मोमेंटम प्राप्त कर लेती है फिर उनकी रफ्तार दुगनी होती चली जाती है। ये देखिए सीधा 5वें गियर में अब रेड लगा रहे हैं अर्जुन देशवाल। इससे पहले 2 मुकाबले थोड़ा संभल कर खेले थे, यहाँ 2 का हाउस था, पहले लेफ्ट कॉर्नर को टच किया, राइट कॉर्नर जैसे ही आए अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करके 2+2 4 पॉइंट। अब लीड बन रही है, 8 पॉइंट की लीड में लखनऊ आ चुके हैं। तो राहुल वैसे तो आप पूरी लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन कोई एक टीम है जो आपके थोड़े दिल के ज़्यादा करीब है? हाँ, जैसे कि अभी खेल रही है ब्रिज मेरे ज़्यादा पास है, क्योंकि मैं काफ़ी इनके साथ मैं सूट में रहा हूँ। तो लखनऊ के साथ मेरे स्टार प्लेयर अर्जुन, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम मेरी फेवरेट है। पर अगर एक चीज़ टीम चुननी पड़े तो ब्रिज मेरी फेवरेट टीम है। और ब्रिज को आपकी जरूरत भी है, एक प्लेयर चाहिए जो 15, 20, 25 पॉइंट लेकर आए एक मैच में। फिलहाल रॉबिन वो काम कर रहे हैं, और रॉबिन राहुल मुझे देखने में आपकी तरह लगते हैं, लंबे चौड़े तो नहीं, लंबे छरहरे, स्पीड काफी है रॉबिन के अंदर, नाम भी चौधरी है। हाँ, रॉबिन चौधरी एक्चुअली इसकी हाइट बहुत अच्छी है और कर्वी भी अच्छा खेल रहा है, और अभी यंग प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो वो आई होप कि वो अगले नेक्स्ट जो कोई कॉम्पिटिशन हो उसमें अच्छा करे। और वो उस टीम से खेलते प्रो कबड्डी में जिसके आप सबसे बड़े सुपरस्टार थे। हाँ, जो कि मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, तेलुगु टाइटंस टीम की से वो खेलते हैं बहुत ही, और मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, और मेरा फेवरेट प्लेयर भी है अभी रॉबिन चौधरी। मोहम्मद अमान अभी तक ये शांत थे, पर जब ये करना काम शुरू करते हैं तब ये रेडर्स को शांत कर देते हैं। विशाल ने जैसे ही अपनी थोड़ी सी बैक दिखाई, मोहम्मद अमान तैयार थे, बैक होल्ड और अच्छा सपोर्ट भी वहां पर कवर से आया। अगर आप अनूप कुमार की तरह एक पैर पे स्लाइड करके टो टच करने का स्किल दिखाना चाहते हैं प्रभु, तो फिर उनकी तरह रिट्रीव करना भी आना चाहिए, क्योंकि आंखें दोनों तरफ होनी चाहिए, जो नहीं थी उस मौके पर रेडर की। पर अर्जुन के पास 2 से ज्यादा आंखें हैं, 17 रेड में 17 पॉइंट हैं। ओहो, ये है अब तक के सबसे बेहतरीन टैकल्स में से एक। इनका नाम हर्ष है और इनके फैंस में भी हर्ष है। पाजी ये तो एक आलती पालती टैकल था, ऐसा लग रहा था कि आलती पालती मार के बैठ जाएंगे और पत्तल आगे आ जाएगी, बट क्या टैकल किया है। पूरी तरह से दोनों हाथों का उपयोग और दोनों पैरों का उपयोग करके अर्जुन देशवाल को शिकार बनाया है, क्योंकि पता है, हर्ष को पता था कि सिर्फ हाथों के जरिए रोका नहीं जा सकता है अर्जुन देशवाल को। अब जब अर्पित सरोहा के ऊपर से रॉबिन ये अपनी टीम के लिए विन परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। भाई ये तो चौधरियों का मुकाबला हो गया, एक हमारे साथ बैठे हैं, दूसरे वहां कमाल कर रहे हैं, और क्या जबरदस्त जंप। राहुल, लंबे कद के रेडर के लिए जंप करना आसान होता नहीं है। हाँ, काफ़ी टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि कूदते कूदते भी टांग तो हाथ में आ जाती है, पर रॉबिन ने बखूबी करके दिखाया, अपना जंप करके दिखाया, और 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए क्या है। वैसे भी आज ब्रिज का मुझे लगता नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग खेल पाती, पर आज बहुत ही सभी दर्शकों का दिल खुश कर रही है ब्रिज अपनी, बहुत ही ऑफेंस और डिफेंस दोनों ही बहुत अच्छे से कर रही है। और अभी तो काफ़ी मैच काफ़ी बचा हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, और ब्रिज बहुत अच्छा कर रही है अभी। 2 रेडर अच्छा कर रहे हैं। पहले हाफ में अगर पंकज चल रहे थे जो अभी रेड करके आए हैं, दूसरे हाफ में रॉबिन चौधरी चल रहे हैं, और 2 रेडर जब चलते हैं, राहुल के साथ सुकेश हेगड़े बड़ा अच्छा चला करते थे। जब मैं खेलता था तेलुगु टाइटंस के लिए, तो मेरा जो सपोर्टर रेडर था वो सुकेश हेगड़े ही था, तो यहाँ मुझे लग रहा है अभी कि ये देखिए, ये शुभम ने टैकल किया, पूरी टीम का सपोर्ट आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अभी दिखाई दिया हमें। अब डिफेंस भी चल रहा है लखनऊ का, डिफेंस में टोटल 5 पॉइंट हो गए हैं। ग्रिप छूटी जरूर थी, लेकिन सपोर्ट बहुत टाइमली आ गया था, तो पॉइंट उसी खिलाड़ी को मिलता है जिसने पहले टच किया हो।
और ब्रिज स्टार्स 3 में से 1 मुकाबले जीती हैं। और ब्रिज स्टार्स की बात करें तो फैन फॉलोइंग बहुत नजर आ रही है पाजी। राहुल पाजी बता रहे हैं कि चलिए वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिज मोहित चिल्लर पाजी ने कहा कि ब्रिज मुझे काफी पसंद है। और उनके फ्लैग्स देखिए आप, वेन्यू में बहुत सारे दर्शक उनके फ्लैग्स लेकर खड़े हैं, यानी कि ब्रिज स्टार्स के सपोर्टर्स बहुत सारे हैं इस वेन्यू पर। ध्यान दीजिए, देखिए मे भी शायद ब्रिज भूमि नोएडा से ज्यादा पास है, लखनऊ थोड़ा दूर है, 400 किलोमीटर, ब्रिज भूमि बगल में है, पर ये रिव्यू लिया गया है। What is your challenge? हेलो हेलो Okay. TV umpire. Bridge challenge is what touch point? R decision, no touch point. Please review. टच हुआ है या नहीं? राहुल, ऐसे बहुत मौके आते हैं जब टच है या नहीं पता करना बड़ा मुश्किल है। और यहां मुझे मनप्रीत की वो बात याद आई हर्षित। मनप्रीत मिट्टी में कबड्डी खेलते थे, कबड्डी में चूने से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो अपनी उंगलियों पे चूना लगा लिया करते थे और फिर टच करके दिखाते थे अंपायर को, वो देखो चूना लग गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये स्ट्रीट स्मार्ट लोगों का खेल है, लेकिन मैट में चूना है नहीं तो आपको फिर अंपायर के फैसले के साथ जाना पड़ेगा। Review unsuccessful. No touch point. Captain, you have no more review. और रिव्यू यहाँ पर अगेंस्ट में गया है ब्रिज स्टार्स के, यानी कोई टच पॉइंट वहां पर प्राप्त नहीं कर पाए। विशाल जरूर क्लेम किया था वहां पर टच पॉइंट का, बट रिव्यू गवा दिया है। अब आने वाले 11:15 मिनट में कोई रिव्यू बचेगा नहीं, बिल्कुल वहां पर रेड पर है। 5 अंकों की बढ़त है। 11 मिनट के अंत में हम ये चाहेंगे कि दोनों ही टीमें बहुत टक्कर के साथ ही मुकाबला खेले और बहुत मजा आ रहा है इस मुकाबले को देखकर। ब्रिज स्टार्स 25 पर है, लखनऊ लायंस 30 पर है। यहाँ समय लेते हुए रेडर हर्ष आपको यहाँ स्क्रीन पर डिफेंडर नजर आए थे, जिन्होंने अर्जुन देशवाल का शिकार बनाया थे। और अर्जुन देशवाल जब से मैट पर वापस नहीं आ पाए हैं, हमें ऑफ बेंच पर नजर आ रहे हैं। पंकज जर्सी नंबर 8 है, रेड पॉइंट भी 8 है, 9 रेड में वो भी। स्ट्राइक रेट बहुत लाजवाब, पर डिफेंस में इनकी जर्सी नंबर से आधे खिलाड़ी हैं। कठिन डिफेंस है, पर ये शानदार टैकल है। क्या बात है, नितिन पवार, तीसरा टैकल पॉइंट। डुबकी को चेन ने नलीफाई किया पाजी, डुबकी लगाने का प्रयास जरूर किया था यहाँ पर रेडर ने। पंकज, हमने इनकी स्पीड की बात कर रहे थे, बट ये डिफेंस देखिए, डुबकी को नलीफाई किया। मोहम्मद अमान ने भी एंकल्स को पकड़ा और डुबकी में बहुत जरूरी होता है। अब कुलदीप जी कुछ बातचीत करेंगे शायद अपनी टीम का, और साथ ही साथ समय है घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। ले चलते हैं आप सभी को। घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की घड़ी अब संपन्न हो चुकी है। 10 लाख रुपए मिलेंगे यूपीकेएल के विजेता को और 5 लाख मिलेंगे उप विजेता को। ये अभी से घोषणा हो चुकी है। और दूसरी घोषणा अर्जुन करना चाहते हैं, 17 पॉइंट ले चुके हैं। और हर्षित लगता है कि बचे हुए टाइम में इस 17 को कम से कम 5-7 तो उसमें और जोड़ने वाले हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थंडर 20 ले आएंगे और पहले खिलाड़ी बनेंगे जो 20 अंक ले आए। यहाँ टो टच की मांग कर रहे हैं अर्जुन देशवाल, बड़े ईमानदारी से पॉइंट की मांग करते हैं। 1 पॉइंट दिया भी गया है। Number 99, please. तो क्या मांग बोनस की है, क्योंकि टो टच का पॉइंट मिला है। अब रिव्यू की बारी है। Please come. What is your challenge? Bonus plus 1 point. Okay. TV umpire, Lucknow challenge is bonus plus 1 point. Our division only 1 point. Please review. टीवी एम्पायर इस मुकाबले में रामपाल साहब हैं, जो ये तय करेंगे कि बोनस हुआ या नहीं। और बोनस के लिए पहला नियम सब जानते हैं, एक पैर लाइन के पीछे, दूसरा हवा में। और दूसरा नियम यह है कि टच से पहले बोनस होना चाहिए। टो टच करके या हैंड टच करके आप बोनस नहीं ले सकते। पर यहां दिख रहा है कि पिछला पैर जब ब्लैक लाइन के पीछे गया तो अगला पैर उससे पहले ही जमीन पे आ गया था। Review unsuccessful. Only 1 point. Captain, you have no more review. राहुल, बोनस आपने भी शानदार किए हुए हैं। डुओ डाई रेड में मुझे याद है आप ही बहुत पॉइंट लाते थे। बोनस के लिए एक दिन में कितनी रेड आप ट्राई करते थे, कितनी प्रैक्टिस करते थे? देखो, एक बोनस मैच में मैक्सिमम आप प्रैक्टिस में अगर रोज की 50 से 100 बोनस मारते तो कहीं ना कहीं मैच में जब 4 से 5 बोनस होती है तो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन रहती है बोनस करने की, क्योंकि सभी डिफेंडर जो रहते हैं बोनस पे बहुत ज़्यादा
टाइट रहता है कि बोनस ही नहीं होने देनी, और कोच जो पीछे से बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि बोनस नहीं देनी, क्योंकि रेडर अगर बोनस ले जाता है तो प्लस पॉइंट हो जाता है, अगर सिंगल पॉइंट जाता है तो उसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर बोनस प्लस देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, दृढ़ता और ईमानदारी से जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको वहां सफलता मिलती है। यहाँ रेडर को सफलता नहीं मिली, मांग कर रहे थे, कस्में वादे खाए गए थे, टैप ऑन द मैट किया गया था, बट रेफरीज ने कहा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे वास्तविकता से फर्क पड़ता है। और अब रॉबिन आए हैं, सिर्फ 6 अंकों का अंतर है। राइट कवर से चूक हुई है, क्या डिफेंडर बाहर जाएंगे और रेडर रॉबिन अपनी हाइट का प्रॉपर उपयोग करके एक और रेड पॉइंट ले आएंगे। रॉबिन चौधरी सुपर 10 के करीब आ चुके हैं। दूसरे हाफ में ब्रिज स्टार्स को वापसी करवाई है इस रेडर ने। पहले तो बोनस का झांसा दिया, जब कवर आए तो अपनी लंबाई का और अपनी एजिलिटी का फायदा उठाया। 7.5 मिनट बाकी हैं, क्या ये 5 पॉइंट की लीड ब्रिज स्टार्स पाट सकते हैं? पता करेंगे ब्रेक के बाद। अंकित को कैच कर दे। अरे लेफ्ट कार्नर कौन खेलेगा? लेफ्ट कार्नर कौन खेलेगा? चल ठीक है, टाइट लगा, खेल अर्जुन, ऊपर खेल। साढ़े 7 मिनट का खेल बाकी है और 5 पॉइंट की लीड अभी भी अर्जुन देशवाल की टीम लखनऊ लायंस के पास है। क्या इस लीड को बढ़ा सकते हैं लखनऊ लायंस या वापसी करेंगे ब्रिज स्टार्स? ऐसा टैकल हुआ तो वापसी बिल्कुल संभव है। क्या सिंगल्स हाई होल्ड देखा हमने? मजा आया देखकर। ब्रिज स्टार्स के दर्शकों की खुशी की कोई पराकाष्ठा नहीं नजर आई है। ये देखिए, विकुल वहां पर रेड पर थे, लेफ्ट कवर डिफेंडर अर्जुन, खुशी देखिए, इजहार देखिए। पता था कि बहुत जरूरी टैकल है क्योंकि विकिल का शिकार बनाना इस समय पर अति आवश्यक था। अर्जुन अभी भी कोर्ट में है, लेफ्ट इन पे खड़े हैं, पर अर्जुन को यह भी पता है कि उन्हें कब रेड नहीं करनी, उन्हें ब्रीदर भी चाहिए। 6 टैकल पॉइंट मिले हैं ब्रिज स्टार्स को, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है। फेल टैकल आपने बहुत किए हैं और यहां लखनऊ की तरफ से गलती। तो टाइम आउट के बाद मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है प्रभु। 2 लगातार पॉइंट ब्रिज भूमि ले गई है, एक रेड में, एक टैकल में। अर्पित सरोहा ज्यादा अंक इनके पास नहीं है, बहुत सारे अनसक्सेसफुल टैकल्स आज उन्होंने इनिशिएट किए हैं। जिस तरह से आज ब्रिज स्टार खेल रही है, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे ब्रिज स्टार इतनी तगड़ी टीम खेल लेगी, बट आज जो ब्रिज स्टार अपना गेम दिखा रहे हैं, जो रेडर में और डिफेंस में बहुत ही तारीफ़ काबिल है। सभी प्लेयर्स एक टीम जुट की तरह खेल रही जैसे टीम को खेलना चाहिए। बहुत ही तगड़ा मैच देखने में मज़ा आ रहा है। और जो पब्लिक, ये अर्जुन जी ने टोटच लगाया और 1 पॉइंट ले गए इजीली। ये अर्जुन की क्लास है, इस तरह के पॉइंट लेने अर्जुन को आते हैं। और ब्रिज इसलिए अच्छा खेल रही है कि आज राहुल पहली बार कमेंट्री में आए हैं और राहुल की फेवरेट टीम है। वो बिल्कुल हमारा कमेंट्री बॉक्स मैच से सटा हुआ है, मतलब हम एक कदम आगे रखेंगे तो लॉबी में पहुंच जाएंगे। तो राहुल ब्रिज के पास बैठे हैं तो टीम अच्छा खेल रही है। मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं, जैसे कि सामने टीम 3 प्लेयर बचे तो मैं एक बोनस देना ज़्यादा ईजी मानता, क्योंकि वहाँ पे 3 थे तो ईजिली वहाँ से रेडर जाते थे तो पॉइंट लाने में ईजी रहता। मगर कोई नहीं, अर्जुन में काबिल, अर्जुन बहुत बड़े प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं इनका रहता है। पर मेरी टीम जो ब्रिज स्टार की तरफ से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा खेल रही है। मेरा दिल एकदम खुश है। आई एम सो हैप्पी।
ये बहुत जरूरी भी है कि आपका दिल खुश रहे और ब्रिज स्टार्स के जितने दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का दिल खुश रहे। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज संदीप साहब के चेहरे पर भी हल्की सी शिकंज है, क्योंकि अभी तक उन्होंने लगातार मुकाबले जीते हैं, बट अर्जुन देशवाल जब तक मैट पर मौजूद है तब तक लखनऊ लायंस के फैंस बिल्कुल निश्चिंत है। बोनस का प्रयास, क्या जनाब यहाँ बोनस ले गए हैं? बोनस लेकर जाएं और साथ में लंबी रेड, वही कर रहे हैं अर्जुन। बोनस मिला, लीड हो गई 5 पॉइंट की, मिनट बचे हैं 5, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक डू और डाई रेड। ये नहीं करना था और ब्रिज को ये चाहिए, ये कीमती पॉइंट चाहिए। बड़ी गलती हुई है। क्या लखनऊ लायंस के लिए पहली हार आ सकती है? बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल 30-34 का स्कोर। भाई सुन, कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तू आराम कर, रिलैक्स है। तो मैं तार कभी जा रहा हूं, यू अपने आप डाई पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्जुन एक बोनस प्लस ला दे मेरे शेर, एक बोनस, एक पॉइंट ले, खड़ा कर दे, एक मानस, एक खड़ा करके रेड मारी है ना, एक पॉइंट मारा है, किसी भी किस्मत में देते हैं। अर्जुन देशवाल का जर्सी नंबर है 2, पीछे 0 लगा दीजिए। इतने रेड पॉइंट उन्होंने आज ले लिए हैं, 20 रेड, और ये 20वां रेड पॉइंट था। अब तक यूपीकेएल में किसी भी खिलाड़ी का एक मैच में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और इस अर्जुन का निशाना कभी भी मछली की आंख के दाएं या बाएं गया नहीं है। और अगर ब्रिज स्टार्स को यहां जीत चाहिए तो रास्ते में अकेले अर्जुन देशवाल खड़े हैं और इनको हटाना, इनको गिराना, इनको बाहर भेजना बहुत कठिन है। पूरे मैच में सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं। रेड स्ट्राइक रेट पर ध्यान दीजिए, 95, 21 रेड्स लगाई हैं, 20 रेड पॉइंट अर्जित की हैं। लेकिन दिल्ली वाले कहेंगे कि 95 में आपको डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओह, एक तीर 2 निशाने कर दिए पाजी आपने। चलिए अब 4 मिनट का खेल शेष बचा है। आज संडे असल मायनों में फंडे रहा है कबड्डी एंथुसियास्ट के लिए। बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल के मुकाबला नंबर 15 है। अंतिम 4 मिनट में अब ये खेल आ चुका है। सिर्फ 4 अंकों की बढ़त लखनऊ लायंस के पास है, बट अर्जुन देशवाल मौजूद है। जब तक निश्चिंत है लखनऊ लायंस के फैन। और हर्षित, कोच कुलदीप सिंह ने कहा था टाइम आउट में अर्जुन को कि एक बोनस प्लस वाली रेड कर ले बेटा, यानी कि लीड 4 से 6 की हो जाएगी तो हम मैच जीत सकते हैं। पर यहां से आपको गलती नहीं करनी है डिफेंस में। सुपर टैकल का लालच छोड़िए, रेडर को खाली जाने दीजिए, क्योंकि 2 गलतियां लगातार लखनऊ का डिफेंस कर चुका है और यहां गलती हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑल आउट नहीं हो सकते आप, सुपर टैकल के पॉइंट मिले या ना मिले। राहुल पाजी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस समय पर ब्रिज स्टार्स को क्या करना चाहिए, बट क्या एक रेडर लॉबी में चले गए और इसीलिए सुपर टैकल मिल गया? ओहो, बड़ी गलती। यह संभवतः मैच मिल गया हर्षित, क्योंकि 3 से 4 हो गए, ऑल आउट का खतरा टला। ओह, विशाल चौधरी, इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। एक तो पहले आप लॉबी आउट हुए, आपने 2 पॉइंट दिए, फिर ग्रीन कार्ड भी मिल गया। कनाडा वाला मिलता फिर भी ठीक था, कबड्डी वाला मिला, वार्निंग भी मिली, बाहर भी जाना पड़ा, और अब आप 6 पॉइंट से पीछे हैं। एक ही डुओ डाई रेड आएगी बस इस मैच में लखनऊ की। डिफेंस में गलती ना करें तो हर्षित चौथी जीत सामने खड़ी है। बिल्कुल, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी, ज्यादा प्रयास कर रहे थे विशाल, और उसी प्रयास में ज्यादा लॉबी में उनका पैर चला गया। बट अब अर्जुन देशवाल, इस रेड में उन्हें कुछ करना पड़ेगा। ओ हो, हम सुपर साफ करने की बात कर रहे थे, बट क्या यहाँ हर्ष ने कमाल की डाइव लगाई है और अर्जुन को बाहर का रास्ता दिखाया है। देखिए, चाहे एक डिफेंडर रेडर को पकड़े, चाहे 7 के 7 पकड़े, पॉइंट मिलेंगे 1। लेकिन अगर उन 7 के बीच में से एक रेडर निकल जाता तो ये मैच यहीं खत्म कर देना चाहिए था। पर एक उम्मीद की किरण मिली है ब्रिज स्टार्स को।
वो किरण सूर्य में तब तब्दील होगी जब पंकज रेड में पॉइंट लाएंगे, क्योंकि डिफेंस में 1 पॉइंट मिलता है, रेड में आप मल्टीपल पॉइंट ले सकते हैं। चाहिए इस रेड में पॉइंट चाहिए पंकज को। सुपर टैकल, लखनऊ लायन दहाड़ रहे हैं। मोहम्मद अमान लिम्प कर गए थे पंकज हल्का सा, और उसी समय पर वो डाई वहां पर मोहम्मद अमान की आई। जरूर एक ग्रीन कार्ड मिलेगा शायद अर्पित सरोहा को, थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने अटैक कर दिया था रेडर पर ध्यान दीजिए मोहम्मद अमान भी फिसले, पंकज भी फिसले, पर जो ग्रिप थी सिंगल थाई पर ये हल्का सा जोर लगाया था, बट वो स्वयं के टीम प्लेयर पे लगाया था। चलिए ग्रीन कार्ड से ज्यादा नुकसान होता भी नहीं है, और अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है विकुल को। एडवांस बॉक लाइन खेल रहा था डिफेंस, रिस्क आपने लेना था, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, पर ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा प्रभु आपको रेडिंग में। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब स्कोर डिफरेंस 8 का हो चुका है। भागते भूत की लंगोटी ले लीजिए, 7 के अंदर मैच को ले जाइए, 1 पॉइंट मिल जाएगा, या शायद नहीं। लखनऊ लायंस ने कहा है साफ ना, डेफिनेटली नॉट, जो हम महेंद्र सिंह धोनी से हर आईपीएल के बाद सुनना चाहते हैं। लखनऊ लायंस लगातार चौथी जीत की तरफ बढ़ती हुई अंतिम 1 मिनट में अब खेल आ चुका है 40-31। पाजी बड़े सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, लखनऊ लायंस की कंसिस्टेंसी का क्या राज लगता है आपको? क्या सिर्फ अर्जुन देशवाल या पूरी टीम? बड़ी पुरानी कहावत है हर्षित, यथा राजा तथा प्रजा। जब कैप्टन मिसाल बन के खेलता है तो बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, और अर्जुन के साथ साथ अगर रेडर्स की हम बात करें तो जरूरत ही नहीं पड़ी है आपको, 20 पॉइंट वो अकेले ही ले आए। हालांकि सब्स्टिट्यूट होने से पहले कुछ खिलाड़ियों ने पॉइंट लिए थे, डिफेंस में साथ मिला अर्पित सरोहा का, नितिन पंवर का, तो आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। रॉबिन चौधरी, पंकज दोनों चले हैं, पर डिफेंस उतना अच्छा नहीं चला है। ये डिफेंस अब गरज रहा है, बादल बन के बरस रहा है। क्या मार्शल किया आज अपने रिसोर्सेज का, चौथा मुकाबला, चौथी जीत। खुश है कुलदीप जी, खुश है लखनऊ लायंस, खुश है अर्जुन देशवाल, बने हैं एक मिसाल, जैसा बेमिसाल उन्होंने प्रदर्शन किया है। पहले रेडर इतिहास में बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल के जिन्होंने 20 रेड पॉइंट अर्जित किए हैं, और अपनी टीम की जीत में एक बार फिर से निभाई है अहम भूमिका। 86 का स्ट्राइक रेट, 23 रेड, ये अर्जुन देशवाल बहुत बहुत कमाल है। मजा आता है जब आप इसे देखते हैं। किसी भी स्तर पे खेलें, भारत के लिए खेलें, भारत की सबसे बड़ी लीग में खेलें, यूपी की सबसे बड़ी लीग में खेलें, अर्जुन देशवाल निरंतरता का पर्यायवाची बन गए हैं। शुरू से लेके अंत तक एक ही मोमेंटम, एक ही गति, एक ही जज्बे के साथ खेलते रहे। अपने जर्सी नंबर के पीछे 0 लगाकर 20 पॉइंट ले गए। 23 रेड में मात्र 3 बार आउट हुए हैं, और उनकी टीम मात्र 1 बार भी नहीं हारी है। 4 मैच खेली है, 4 जीती है। बादी शालीनता और आक्रामकता की क्या जोड़ी नजर आई है अर्जुन देशवाल। 10 अंकों से मुकाबला जिता दिया लखनऊ लायंस को। बने रहिए, आ रहा है मुकाबला नंबर 16।